यूनानी नस्ल बेतलेमोस ख़ानदान का 14वां फ़िरौन क्लीओपेत्रा का बड़ा भाई तख्त नशीन हुआ तो इसने फ़िरौनी रवायात के मुताबिक अपनी 11 साला कमसिन बहन क्लीओपेत्रा से शादी कर ली। चंद साल बाद इसकी हलाकत के बाद 11 साला छोटे भाई बेतलेमोस ने तख्त संभाला तो इसने भी ख़ानदानी रवायात के मुताबिक क्लीओपेत्रा से शादी कर ली। इस वक्त क्लीओपेत्रा 18 साल की भरपूर जवान और खामन 13 साल का नाबालिग बच्चा था, जिसे अभी ज़िंदगी के रमोज़ो असरार का कुछ इल्म नहीं था। 11 बरस की उम्र में बड़े भाई जैसे भरपूर मर्द के हाथों में जिनसी खिलौना बनकर जुनून का आतिश फ़िशा बन जाने वाली क्लीओपेत्रा के लिए 11 साला नाबालिग खामन इसकी फितरी तलब में आग लगाने का मौजब बन गया, जिसने इसको एक ऐसी जिनसी बिल्ली बना कर रख दिया जिसने फिर अपनी मौत को गले लगाने तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इससे पहले इसके ताल्लुकात अपने सगे बाप से भी थे। नाजरीन, इसका एक ही ख्वाब था कि मैं मलका आलम बनूं, पूरी दुनिया इसके ज़ेरे नगीन हो जाए। इसी हिकमत अमली के तहत इसने अजीम यूनानी सल्तनत के शहर आफाक हुक्मरान जूलियस सीज़र तक रसाई हासिल करने के लिए एक दिलचस्प तरीका इख्तियार किया। इसने खुद को एक खूबसूरत कालीन में लपेट लिया। जब यह कालीन रोम के फरमा रवा के हुजूर पेश किया गया तो इससे जो खातून बरामद हुई, इसके हुस्न ने जूलियस सीज़र की आंखों को खैरा कर दिया। वो सोचने लगा कि कोई औरत इतनी बेहसीन कैसे हो सकती है। वो इसकी जुल्फ़ों का असीर होकर रह गया। इसी दौरान इस अयार औरत ने जूलियस सीज़र के दोस्त नायब जनरल अंतोनी को अपने रेशमी जाल में फंसा लिया। रकाबत में नायब जनरल अंतोनी ने जूलियस सीज़र को कत्ल कर डाला। इस औरत को लोग आज भी इस दुनिया की हसीन तरीन औरत के नाम से याद करते हैं। सदियों से इसके हुस्न को खराजे तहसीन पेश करने के लिए मुजस्मे, पोस्टर्स और फिल्में बनाई जा रही हैं। शेक्सपियर जैसा शख्स भी इससे बेहद मुतासिर था। इसके होशरुबा हुस्न और क़यामत खेज जवानी ने दुनिया की 2 अजीम सल्तनतों की ईंट से ईंट बजा दी। कुछ लोग इसे जिनसी जनूनी भी कहते हैं, कुछ इंतहाई मकार और बेवफा गर्दानते हैं। कदीम तारीख़ की शौहर आफाक फ़िरौन मलका क्लीओपेत्रा को मिस्र की पुरअसरार मलका कहा जाए तो बेजान ना होगा। वो एक तारीख़ साज औरत थी। 48 कबल मसीह में इसने खुद से उम्र में 30 साल बड़े जूलियस सीज़र को अपने दाम मोहब्बत में गिरफ़्तार किया और इसके बच्चे की माँ बन गई। फिर ना जाने क्यों इसने मार्क अंतोनी के साथ पींगें बढ़ा ली, लेकिन इस माशके का अंजाम अच्छा नहीं हुआ। बेशतर मौरखीन का कहना है कि वो एक मुंतशिर मिजाज की औरत थी। इसके बावजूद इस बेवफा को अंतोनी से सचमुच का प्यार हो गया था। फिर ना जाने क्यों कर जब अंतोनी को जंग में शिकस्त हुई तो इसने अपनी एक खादमा के ज़रिए अंतोनी तक ये इतला पहुँचाई कि क्लीओपेत्रा ने इसकी शिकस्त से दिल बर्दाश्ता होकर जहर खा कर मर गई है। इसके इश्क में मुब्तला अंतोनी ने इस अफवाह को हकीकत समझा और तलवार से अपना पेट चाक करके खुदकुशी कर ली। अंतोनी की मौत का इसकी ज़िंदगी पर बड़ा गहरा असर हुआ। शोख चिंचल क्लीओपेत्रा दिल बर्दाश्ता हो गई। इसका ज़मीर मलामत करने लगा। एक रात वो टहलते टहलते महल के इस हिस्से में जा पहुंची जहां जहरीले अजदहे मौजूद थे। एक को तो इसने अपने जिस्म के गिर्द लपेट लिया, इसका मुंह पकड़कर अपनी कलाई पर रख दिया। अचानक जहरीले अजदहे ने काट लिया। वो ज़मीन पर गिर गई, मुंह से झाग निकलने लगी। वो बड़बड़ाने लगी, अंतोनी मैं भी यही चाहती थी, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये दास्तान हयात इस औरत की है जो मलका आलम बनना चाहती थी। ये कहानी है क्लीओपेत्रा की जो मिस्र की शौहर आफाक फ़िरौन मलका थी, जिसके होशरुबा हुस्न और क़यामत खेज जवानी ने सल्तनत रोम के नामवर जर्नेलों को खाको खून में रंग कर अजीमत शान सल्तनतों को हमेशा के लिए सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया। कुदरत ने इसे एक दिलकश हुस्न और जादुई शख्सियत से नवाजा था, लेकिन अफसोस कि वो इस हुस्न की कीमत वसूल करते हुए खुद नीलामी की सूली पर चढ़कर एक नाकाबिले फरामोश दास्तान इश्क बेवफाई बनकर तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई। तो नाजरीन, आप इस मलका के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आज की हमारी वीडियो ने आपको महसूस किया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मेज़बान मोहम्मद अनीस आरिफ को दे इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।